नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, दूसरा है धौली स्थित शैलकृत हाथी, और तीसरा है महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, और चौथा उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का पूरा एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। देश तोड़ने की बात करने वाले को सजा नहीं, टिकट देती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर करेंगे और कड़ा प्रहार, गरीब व मध्यम वर्ग को नहीं छीनेगा उनका हक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले 5 वर्ष देश हित में बड़े निर्णय लेने वाले होंगे, और कांग्रेस व ईडी गठबंधनों को जनादेश के विरुद्ध भटका कर फैला रहे अराजकता और गुरु नानक देव की धरती का बंटवारा करने वाली कांग्रेस विपिन रावत को भी करती है अपमान, विपिन रावत का भी करती है अपमान। अब देखिए, क्या परिवार होने से भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल जाता है? मोदी कह रहे हैं, प्रचार सभा या विजय सभा। मोदी ने कहा कि तीसरे टर्म में आपका यह बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य आपकी पीएम सूर्यघर योजना में 24 घंटे बिजली और मिले और इसका बिल 0 हो, साथ ही कमाई भी हो। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर भारी मतों से विजय दिलाने की अपील करते हुए कहा कि आपको मोदी को मजबूत करने और ऊर्जा देनी होगी। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। अब देख रहे हैं, अभी चुनाव है, उसी पे लेके खूब एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आबकारी घोटाले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। ईडी ने नहीं किए जमानत का विरोध, कहा कोर्ट ने कहा नाजीर नहीं माना जाएगा यह आदेश। राजनीतिक गतिविधियों में ले सकेंगे भाग, लेकिन किसी मामले के संबंध में कोई बयानबाजी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे सर्वोच्च अदालत संविधान के अनुच्छेद 124 तक इसकी बात की गई है, और इस एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी यानी आपको पता है, जो ये इस संजय सिंह है, इन्हें जो शराब नीति बनी थी दिल्ली में, उसी के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दूसरे दिन विस्तारा की 70 से अधिक उड़ानें रद्द। डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। पायलटों व अन्य कर्मियों की छुट्टी पर जाने से हालत हुई बेकाबू। एयर इंडिया के साथ विलय में प्रस्तावित वेतन भत्तों का विरोध। पिछले कुछ दिनों से 15 पायलटों ने कंपनी से दिया था त्यागपत्र। अब देख रहे हैं, कुछ पायलटों ने जो दिए थे, पायलटों ने उन्होंने कुछ त्यागपत्र दे दिए कुछ छुट्टी में। इसी के कारण जो ये विस्तारा का जो एयरलाइंस है वो काफ़ी समय बिजी चल रहा है। उसमें से काफ़ी जो एयरलाइंस है उन्हें रद्द करने के बार ऐसे मामले आ रहे हैं। डीजीसीए ने निर्देश दिया कि डीजीसीए ने कंपनी से कहा कि वह रोजाना रद्द उड़ानों के साथ ही विलंबित उड़ानों की जानकारी देंगे, साथ ही यह भी बताएंगे प्रभावित यात्री को क्या सेवा दी गई है। विस्तारा एयरलाइंस की मौजूदा समस्या पर चिंता जताते हुए नागरिकों उड़ान मंत्रालय ने एक्स पर एक संदेश कहा कि मंत्रालय विस्तारा की उड़ान रद्द होने की स्थिति में समीक्षा कर रहा है। हालांकि उड़ानों की संचालन कंपनी स्वयं ही करती है। कंपनी की डीजीए से नियमों का पालन करना होगा कि उड़ान रद्द होने की स्थिति में ग्राहकों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है या नहीं। कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर शिकायत इसके चक्कर में की है। डीजीए ने एजेंसी नागरिक उड्डयन महानिदेशक की बात हो रही है। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर तमिलनाडु के 5 डीएम को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। 25 अप्रैल तक पेश नहीं हुए तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। अवैध रेत खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का होना अधिकारी पेश। मनी लॉन्ड्रिंग यानी देखिए, अवैध तरह से जो धन को उपयोग करके फिर उसे वैध बनाने की कोशिश करते हैं ना, वही होता है काला धन, जिसे आप लोग काला धन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक तैनात।
फोर्स की तैनाती से लेकर ईवीएम मूवमेंट आदि पर रखे जाएंगे नज़र, हर दिन देंगे यह रिपोर्ट। अब देख रहे हैं चुनाव हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए चुनाव आयोग ने की तैनाती। पर्यवेक्षक राज्य मुख्यालय के साथ साथ राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों पर भी करेंगे कर सकेंगे कैंप। और साथ ही आयोग ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चुनावी खर्चे की नज़र रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षक भी तैनाती की है। आपको पता होगा पहले यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि कितने जो भी बड़े राज्य उनके लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, छोटे राज्यों के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। बाद में इसमें 2000 के बाद चुनाव सुधार करके इसमें चुनाव खर्च की सीलिंग की गई और लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों के लिए 70 लाख और कर दिया गया, वहीं छोटे राज्यों के लिए 28 लाख कर दिया गया है। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और जो ये पश्चिम बंगाल वगैरह है, ये बहुत ही बड़े राज्य हैं। इनमें चुनाव कराना कोई आसान बात नहीं होती है। इसीलिए इनका जो चुनाव होगा पूरे 7 चरण में चुनाव इनका देखने को आप लोग को मिलेगा। और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा। और ये जो चुनाव होगा ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक संवैधानिक संस्था जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मतदाता दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि लोगों को जागरूक करना, युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। सिलसिला 2011 से शुरू हुआ है। और पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन है और पहले जो महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो रमा देवी है और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार हैं, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। और यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी जुड़ी खबरें मिलेंगी। आदित्य का दावा है भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला है, कहा धमकी मिली, नहीं शामिल होंगे तो 1 महीने में होगी गिरफ्तारी। अब देख रहे हैं ये भी बात चल रही है। अब इस समय देख रहे हैं दिल्ली की काफ़ी बुरी हालत चल रही है। जो दिल्ली के सीएम थे उन्हें इस समय ईडी की हिरासत जेल में बंद है वो। 23 वर्ष तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस नेता सुरवट सिंह भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। उन्होंने 1952 से 1975 तक विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। अब देख रहे हैं चुनाव का महासमर चल रहा है। सभी चुने सही चुने 18वीं लोकसभा चुनाव। देख रहे हैं कि ऐसे चल रहा है, फेरबदल की क्रम जारी है। जदयू ने फिर प्रत्याशी बदलेगी सपा। अब देख रहे हैं कि कोई पार्टी के नेता इस पार्टी में जाए तो कोई इस पार्टी में जाए, इसी तरह सब पूरा चल रहा है। और इस समय इलेक्शन है तो इसी पे सारी बातें होंगी। यह आपका संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अंत प्रतियोगी जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज का जो आर्टिकल लिखा हुआ है, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है उसमें कुछ एक जो मतलब बता रखे हैं कि जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल है, उन्होंने बीते कुछ दिनों में यूपीएससी पे लेकर कुछ आप कह सकते हैं कि प्रश्न उठाए हैं या फिर कुछ और प्रश्न लगाए हैं। तो इसी बात में आज आर्टिकल लिखा है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। आप इसे पढ़ के देखिए कि उनका जो अभी हाल ही में साक्षात्कार हुआ था तो उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू उन्होंने अपने इसके बारे में मतलब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में कुछ अपने अनुभव साझा किए थे। बदलाव की परीक्षा में नौकरशाही, भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ कही जाने वाली नौकरशाही के ठीक किए बिना अमृतकाल में विकसित भारत का सपना साकार होना कठिन है। भारत की जिस नौकरशाही को देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्पाती ढांचे को संज्ञा दी थी, उसी ढांचे को लेकर अब सरकार के भीतर हो रही है मतलब सरकार के भीतर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल ने बीते दिनों कहा कि 20 से 30 साल के लाखों युवा अपने जीवन में बहुमूल्य 8 साल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने में बर्बाद करते हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं। तब क्या इसका परिणाम निकलता है, इसमें बहुत सी प्रतिक्रिया की गई थी, इनकी बहुत सी आलोचना भी की थी। तो इनका साक्षात्कार है जो इनका इंटरव्यू ही वाला, जिसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि आईएएस आईपीएस की दूसरी सेवाओं के जाने की मृत तृष्णाहार लाखों युवाओं की ऊर्जा को बर्बाद कर रही है। कोचिंग संस्थान भी इसी रवैये में उपज है। सन्याल की बातों से आलोक में सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित कुछ बुनियादी बातों पर भी गौर करने का उपयोगी हो। अब देखें इसमें क्या सिविल सेवा के जो आयोग है, संघ सेवा आयोग के, क्या इसमें कुछ सुधार करते हैं नहीं करते हैं, इसमें देखते हैं क्या परिणाम आता है। लेकिन आप लोग इसे जरूर पढ़िए, इसे जरूर आप लोग देख लीजिए। एक समान शिक्षा की दिशा में अहम फैसला। पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 को संवैधानिक करार कर दिया। अब ये मदरसा शिक्षा को मतलब जो मदरसा शिक्षा अधिनियम जो शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 भी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लें। मदरसा शिक्षा बोर्ड को सुव्यवस्थित करने के लिए 2004 में कानून बनाया गया था। इसे अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्बत दर्शन और अन्य निर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया था। इसके बाद बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, महानिदेशक, रामपुर के सरकारी संचालन और डीटीएल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुन्नी और शिया संपादकों के प्रतिनिधित्व करने वाले एक विधायक, एक एनसीईआरटी प्रतिनिधि, सुन्नी, शिया और संस्थानों के प्रमुख शिक्षक और विज्ञान एवं तिब्बत शिक्षक शामिल हैं। और ये जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल है। पहले 21A में शामिल नहीं था, इसमें संविधान संशोधन करके इसे शामिल किया गया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अनुच्छेद 21A के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, न कि उच्च शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा को। यह प्रावधान वर्ष 2000 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन से पहले यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। पहले यह जो था ये मौलिक कर्तव्य में शामिल था, क्योंकि आपको पता है संविधान के भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21A में इसे शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। 2024 के अंत तक ही ब्याज में कटौती संभव। एसबीआई ने जताया अनुमान, एमएसपी की आज से शुरू होने वाली बैठक दर ऐसा संभव रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में महंगाई की स्थिति असामान्य तौर पर नियंत्रण रहने की संभावना जताई गई है। आरबीआई के पिछले बार फरवरी 2023 में नीतिगत ब्याज दर की बढ़कर 6.5% किया गया है। एसबीआई यानी आपको याद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। भारत का समुद्र पहरेदार 3 दिन के लिए पहुंचा वियतनाम। पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंध सुधारने की जताई उम्मीद। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में चुनाव के बाद सुधार सकते हैं दोनों देशों के संबंध। अब देख रहे हैं चुनाव भी हो रहा है, लेकिन अब जब आपको पता है कि जब पाकिस्तान है कभी भी बोलता है कि साथ में संबंध करने के लिए, कभी भी इससे पीछे हट सकता है, तो इसका कोई भरोसा करने लायक है नहीं कि कभी साथ में रहता तो कभी सहयोग से दूर बनाने की, कभी इसमें आतंकी हमला करने के ऊपर मौजूद रहता है। अगर आपको होता है कि ये आर्थिक तंगु जब इसमें कोई भी चुनौती आती है, कोई इसमें बड़ी आर्थिक समस्या आती है, तभी ये अपना सहयोग संबंध सुधारने की अपनी बात करता है। यहाँ क्या जुड़ी खबर मिलेंगी। मयंक की रफ्तार के आगे बल्लेबाज नतमस्तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को 28 रन से हराया। मयंक ने लगातार दूसरे मैच में छिटके 3 विकेट। देख रहे आईपीएल चल रहा है इस समय। यहाँ आपको परीक्षा के फॉर्मेट से चलना से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। पहली बार किया गया मानव में किडनी प्रत्यारोपण 1933 में आज ही के दिन यूक्रेन में सर्जन यूरी बोरोनॉव ने पहली बार मानव से मानव में किडनी प्रत्यारोपण किया था। एक महिला मरीज में मृत पुरुष को किडनी प्रत्यारोपित की गई थी। इस ऑपरेशन में करीब 6 घंटे लगा था। ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से किडनी प्रत्यारोपण विफल साबित हुई थी। वीगन डाइट से मधुमेह रोगियों में हृदय रोग का खतरा कम है। कम फैट वाला वीगन डाइट लेने से कम हो जाती है इंसुलिन की जरूरत, वजन में भी आई कमी। अध्ययन के लिए टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित 58 लोगों का किया गया था चयन, जिसमें से कम फैट वाले वीगन डाइट दिए जिन्हें उन्होंने इंसुलिन की जरूरत 28% से कम हो गई है। दिल्ली व चंडीगढ़ में इस वर्ष सर्दियों में बड़ा प्रदूषण का स्तर। देखना दिल्ली है एक ऐसा स्थान जिसमें ठंडी में सांस लेने में भी लोगों को दुष्प्रभाव होता है, इतना ज़्यादा उसमें प्रदूषण फैलता है। इधर आपको मूवी जुड़ी खबर मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर इस बात होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बनी कमला। समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 1903 में आज ही के दिन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। 1923 में सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए संगठन सेवा दल से जुड़ी गई थी। इन लोगों को ऐसे याद करने लायक रहता है कि कौन सबसे पहले क्या किया था।
चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका निर्माण सबसे पहले किया गया था। जिसका सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी धौली स्थित शैलीकृत हाथी। धौली में रॉक कॉट एलिफेंट को अशोक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अशोक का शासनकाल 272 से लेकर 231 तक चला था और यह सबसे पुराना और पहला था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर 21वीं सदी में बनाया गया था और महाबलीपुरम जो में रॉक कट स्मारक 7वीं शताब्दी के ईस्वी कृतीय में बनाई गई थी। उदयगिरी में उदयगिरी का वराह आतवार 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनाई गई थी। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।